student, let us see the question. If the distance between the plate of charged and isolated parallel plate capacitor increases, force between the plate decreases. Capacitance of a sphere is given by 4 pi epsilon naught r, where r is the radius of sphere. चलिए तो पहले अपन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये दो प्लेट हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एक पर प्लस चार्ज है मान लें, एक पे माइनस चार्ज. इन दोनों प्लेटों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा. ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है, अब अगर अपन एक प्लेट को कंसीडर करें और दूसरे पे फोर्स लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरी प्लेट पर जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए. तो जो फोर्स होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज यानी सिग्मा ए. आप देख सकते हैं ये फोर्स जो है इंडिपेंडेंट है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट. प्लेट की डिस्टेंस पर ये फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज एंड आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, द फोर्स बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फोर्स प्लेट के बीच का फोर्स उनकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. फिर कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, ये बिल्कुल करेक्ट है. तो यहां पे रीजन करेक्ट है, असर्शन जो है गलत है. तो यहां पे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो यहां पे जो फाइनली आपका आंसर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डी.